हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जियो ब्लूप्रिंट। जस्ट इमेजिन एक वॉरशिप जिसे नीड ही नहीं है फ्यूल की, वो 24/7 काम कर सकता है बिना किसी रिफ्यूलिंग के। करंटली रसिया ने डिप्लॉय कर दिया अपना न्यूक्लियर पावर्ड वॉरशिप जिसका नाम है एडमिरल नाकिमोव। इस पूरे रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में रसिया एक चीज समझ गया है, अगर उसे नेटो से डोमिनेटिंग पोजीशन में रहना है तो उसे अपनी न्यूक्लियर सबमरीन्स और न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बहुत प्रोटेक्टेड वे में रखना होगा। और ये वॉरशिप इसी स्ट्रेटेजी का पार्ट है। और सबसे इंटरेस्टिंगली, इस वॉरशिप का पास्ट बहुत खतरनाक है और नेटो इसको बहुत अच्छे से जानता है। अब आप सब लोग ये सोच रहे होंगे, तो इस वॉरशिप में ऐसा स्पेशल क्या है जो नेटो इससे खौफ खा रहा है? इस बात को समझने के लिए आपको ये जानना होगा, ये वॉरशिप आज का नहीं, ये कोल्ड वॉर के टाइम का है। और उस टाइम इसको द बीस्ट कहा जाता था। अभी टोटल उसे करंटली 29 ईयर्स हो गए हैं सिर्फ मॉडिफाइड होते होते। मतलब 29 ईयर्स से सिर्फ से मॉडिफिकेशन चल रहा था इस शिप में। और इसके मॉडिफिकेशन के जो पार्ट हैं वो है एडवांस मिसाइल सिस्टम्स और न्यूक्लियर रिएक्टर। ये चीज आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी। रसिया के लिए ये वॉरशिप बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी करंटली नेटो का सिर्फ एक ही मेन एम है, कैसे भी रसिया की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डैमेज करना। सो रसिया अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज के प्रोटेक्शन के लिए इस वॉरशिप का अच्छे से यूज करेगा। इसके साथ साथ इस वॉरशिप का एक एडवांटेजेस और है रसिया को। अगर इन फ्यूचर रसिया को कभी भी नीड हुई नेटो पे अटैक करने की वाया सी रूट, तो उसे हमेशा एक ओशियन पार करना पड़ेगा जो आता है इन बिटवीन ग्रीनलैंड, आइसलैंड, यूनाइटेड किंगडम, और इसे हम कहते हैं GIUK। और यहां पर को नेटो ने एक हाई सर्विलेंस सिस्टम लगा रखा है। अगर रसिया की कोई भी सबमरीन इसको क्रॉस करने की कोशिश करती है तो इजीली नेटो को पता चल जाएगा और वो एक स्ट्रिक्ट एक्शन इसके अगेंस्ट ले सकती है। और पर इसी कंडीशंस में ये वॉरशिप एज अ बॉडीगार्ड का काम करेगी। तो हम ये कह सकते हैं ये जो मूव है ये स्ट्रेटेजिकली और साइकोलॉजिकली दोनों तरफ से रसिया का एक बेस्ट मूव माना जा रहा है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम इंडियंस का इस पूरे डेवलपमेंट से क्या इफेक्ट पड़ता है। ये चीज तो आप अच्छे से समझ गए हो। अगर कोई भी सी रूट इंपैक्ट होता है तो इससे डायरेक्टली ग्लोबल ट्रेड इंपैक्ट होता है। और अगर कोई भी ग्लोबल ट्रेड कहीं भी इंपैक्ट होगा तो हम इंडियंस को उससे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि हमें क्रूड ऑयल के लिए हमेशा दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, क्योंकि हम नेट इंपोर्टर देश हैं फॉर अ क्रूड ऑयल। जब कभी भी ग्लोबल ट्रेड पे इफेक्ट पड़ता है, हम इंडियंस को कैसे इफेक्ट पड़ता है, इस चीज का एग्जांपल आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से साफ साफ देख भी लिया है। पहला इंपैक्ट तो हमारा ये है। सेकंड नंबर में हमारा आता है रसिया और इंडिया की दोस्ती। जैसे कि आप जानते हैं रसिया हमारा बहुत पुराना और बहुत भरोसेमंद वाला दोस्त है। और साथ में बहुत अच्छे रिलेशन शेयर करते हैं यूरोप के साथ भी। अब अगर इन फ्यूचर इन दोनों के बीच में टेंशन जनरेट होती है तो डायरेक्ट डेफिनेटली दोनों देश चाहेंगे इंडिया एक इंस्टांस ले ऑन अ वन कंट्री। हम कह सकते हैं वो दोनों चाहेंगे इंडिया एक तरफ की साइड ले। और यहीं पर इंडिया के जो फ्यूचर के गोल्स हैं उसमें इंपैक्ट पड़ेगा। अब ये आगे देखने वाली बात है, इस पूरे डेवलपमेंट को इंडिया किस तरह मैनेज करता है। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या रसिया का ये मूव नेटो को डराने के लिए काफी है या सिर्फ एक साइकोलॉजिकल गेम बन के रह जाएगा? प्लीज कमेंट में बताइए आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको ये जियो पॉलिटिक्स अपडेट अच्छा लगा तो प्लीज गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि हम फ्यूचर में अगर कोई भी वीडियो डालें तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल पाए। अगर आप जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज़ में इंटरेस्टेड हो और आपको वो न्यूज़ सुनना पसंद है जो आपकी डेली लाइफ में इम्पैक्ट करे, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज हमारी लास्ट वीडियो देखना ना भूलिए। वो है रिलेटेड टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। रियल में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपने रिटायरमेंट की एज में आ गया है और इसके रिटायरमेंट में हम यूज कर रहे हैं स्पेस एक्स का रॉकेट, ताकि हम उसे क्रैश कर पाए। जस्ट इमेजिन ये कितना औसम है। ये हमारी करंट वीडियो का लिंक आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, प्लीज इसमें क्लिक करिए और इसको जरूर देखिए। और लास्ट में ये कहना चाहूंगा, प्लीज सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल।